जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो विषय है, 3-4 विषय पे गहन चर्चा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विरासत। अब आज योगी आदित्यनाथ जी ने बरसाना में जाकर रंग पंचमी, रंगों की होली खेले और उन्होंने बहुत बड़ा बयान भी दिया कि 100 करोड़ का बजट एलोकेट किया मैंने मथुरा के लिए और शीघ्र ही मथुरा कॉरिडोर का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। साथ ही जो संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनको सिंघम कहते हैं, सिंघम है भी, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर आप सच में गंगा जमुना की तहजीब मानते हो तो साल में 52 जुम्मे आते हैं, मगर होली साल में एक बार आती है। तो अगर आप सच में गंगा जमुनी की तहजीब मानते हो तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये भाईचारा का, प्रेम का त्योहार है। चाहे ईद हो, ईद भी भाईचारा प्रेम का ईद उल मिलाद नाम है। इसमें सेवैया बनाते हो, सेवैया हम भी खा लेते हैं, सेवैया बनाते हैं, सेवैया खाते हो, गले मिलते हो, किसी के घर पे जाते हो, मतलब मिलन जुलन का त्योहार। वही मिलन जुलन का त्योहार होली भी है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और समझदारी वाली बात कही कि ऐसा हो कि अगर जिसको रंगों से सच में परहेज हो वो उस दिन बाहर न निकले, क्योंकि नमाज पढ़ने की बात है। नमाज इबादत तो मस्जिद में ही होनी चाहिए, मगर जब कोरोना टाइम आया था तो सही है कि जब सारे मंदिर और मस्जिद बंद थे तो लोग घरों में ही इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को बिल्कुल ऐसा लगता कि अगर एक बूंद भी कलर मेरे ऊपर आ गया तो खून खराबा हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को घर में ही नमाज पढ़ लेना चाहिए, एक दिन नहीं निकलना चाहिए। तो योगी जी ने कहा कि 100 करोड़ का अलग से बजट एलोकेट किया। अब ये मुद्दा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या जितने भी तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं सबको जैसे साफ सूंघ गया है। दूसरी तरफ जो सीईओ है संभल के, वो 24 नवंबर को ही हाईलाइट हुए थे कि वो सिंघम फिल्म में जो सिंघम दिखाया गया था वो सिंघम की भूमिका में है, जावा सिपाही। जैसे एसटीएफ चीफ है अमिताभ यस की एक्शन ओरिएंटल रोल मॉडल, सेम थिंग। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि 52 जुम्मे आते हैं और होली तो एक बार आती है। जैसे मुस्लिमों का ईद वाला त्योहार है वैसा ही हिंदुओं का होली है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि गले मिलने वाला त्योहार है। और उन्होंने ये भी कहा कि सारे दुश्मनी भूल के भी लोग होली में मिलते हैं, बुरा न मानो होली है। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर जिसको लगता है कि मुझे एक बूंद भी रंग नहीं लगना चाहिए, उसको उस दिन घर में नमाज पढ़ लेना चाहिए। तो ये उन्होंने कोई धमकी नहीं दिया है, उन्होंने एक प्रेम पूर्वक समझाया कि अगर सच में अमन चैन कायम रखना है, सबको मिलके साथ में रहना है, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा,
तो सारे अभी ये इसका बार बार कहते ना कि हमारे देश का गुलदस्ता ऐसा है कि अनेकता में एकता, तो इसका परिचय आपको देना चाहिए, बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए। मगर प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा जो अखिलेश यादव के चाचा है, वो कहते अगर हम सत्ता में आए तो इस सीओ अनुज चौधरी को जेल में डालूंगा। मतलब कानून से ऊपर आप हो गए हो। यही तो आप लोगों का अत्याचार था उत्तर प्रदेश में कि आपने अन्याय किया। जैसे अभी 2013 का जो गजट है कि मुस्लिम इलाकों में ईद में 20 से 24 घंटे लाइट आनी चाहिए, बाकी और भी जगह भले 1 घंटे भी नहीं आवे, ये तुष्टीकरण। दूसरा कि आपने जो अपीजमेंट किया 1978 में जो ज्यादती संभल में हुई, वहां पे लोगों ने पलायन के लिए मजबूर हुए, और आज उसी का शिला आपको मिल रहा है कि 2014, 2017, 2022, 2024 और 2025 आपको एक लंबा वनवास मिला है। और मुझे तो दूर दूर तक, जब तक योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ भी कर ले अखिलेश यादव, उनकी सत्ता वापसी मुझे नहीं दिख रही है। जहां तक मेरा अनुभव है, मैं तो अनेक राज्यों में, अनेक शहरों में मैंने विजिट किया हुआ है, मेरा अनुभव है। मैं 50 साल का पूरा हो गया हूं, आने वाले 3 अप्रैल को मेरा 51वां साल हो जाएगा। तो मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं कि आने वाले दूर तक अखिलेश यादव की सरकार नहीं दिख रही है। अब अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीसीएम जो शर्मा जी है, शर्मा जी अभी उनको दिल्ली में आवास मिला, तो उन्होंने अपने नेम प्लेट के आगे तुगलक लेन को हटाकर स्वामी विवेकानंद का नाम लिखा। और वहीं दूसरे सांसद जो है वो गुर्जर साहब, उन्होंने भी तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद नाम रखा। और आगे जो अकबर रोड है, अकबर रोड पे बकायदा कालिख पोत कर लोगों ने काला कर दिया। अब पूरे देश से मांग उठी है कि जैसे मेरठ का नाम बदलकर अब ऐसा जो पुराना नाम था, हमारे संतों का नाम था, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम था, अब ऐसा पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 177 गांवों का नाम बदलने का प्रपोजल आ रहा है। और अब जैसे ही ये मुद्दा आया, वैसे ही अभी ये जितने भी कट्टरपंथी है, चाहे मौलाना हो, चाहे ये इंडी अलायंस वाले हो, सबके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। वैसे भी मुगलों का देश में क्या काम है, मुगलों का क्या योगदान है? हमारे देश के निर्माण में मुगलों का कोई योगदान नहीं। क्यों? वो तो आक्रांता थे और उन्होंने हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी। तो अब ये सनातन का उदय हुआ है, ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विरासत। अभी जब कल मोदी जी उत्तराखंड में गए थे और वहां पे बकायदा गंगा माँ का पूजा किया, और गंगा माँ जो वहां पे अवतरित हुई है हरसिल और मुखवा में, और वहां पे उन्होंने विधिवत बकायदा वीडियोग्राफी भी किया, और उन्होंने 6,800 करोड़ का तोहफा दिया कि जो रोपवे का निर्माण हो रहा है अनेकों साल से उसकी मांग थी, जो 7-8 घंटे यात्रा में लगते थे लोगों को चल के जाने में, या तो लोग टट्टू से जाते थे या तो प्लेन से जाते थे। अब लोगों को जाने में इतना आसान हो जाएगा, महज 36 मिनट के अंदर लोग यात्रा पूरी कर सकेंगे। अब देखो, ये सरकार तुष्टीकरण की बात नहीं करती, संतुष्टीकरण की बात करती है।
तो जिस हिसाब से अब वही जो औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र से निकला, अब महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की मजार है उसको उखाड़ के अरब सागर में फेंकने की चर्चा चल रही है। अब देखो, मुझे तो लग रहा है कि ये काम भी शीघ्र हो जाएगा, और जिस हिसाब से सरकारें एक्टिव हैं हर जगह आने वाले समय में, या जिस हिसाब से आज बिहार की जो न्यूज है कि सारे हिंदुत्ववादी नेता बिहार में अपना जमावड़ा कर रहे हैं। आज बाबा बागेश्वर धाम 4 दिन के लिए वहां पे उनका राम कथा शुरू हुआ है। अब इससे जितने भी विरोधी है, सनातन विरोधी, उनके पेट में मरोड़ हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि अब की बार बिहार में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता दिख रहा है। तो आप लोग, अगर आपके हिसाब से और कुछ भी इसमें ऐड ऑन करना है तो आप अपने विचार रखें, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट कीजिए। हम आपके भी विचारों को अपने कमेंट, अपने वीडियो में ऐड ऑन करूंगा, और आप लोग इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और राष्ट्रवाद की बात आगे तक जानी चाहिए, जन जन के मन में जाना चाहिए। हमारी यही आप लोगों से उम्मीदें हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।